दो चीजें तो हमें पता है और आपको भी पता है। एक तो डीजीपी कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह होगा। बीच में नाम क्या होगा वो अभी नहीं पता है। नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह हूं और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज चर्चा एक ऐसी खबर की जो उत्तर प्रदेश की नौकरशाही से लेकर सियासी गलियारे में भी चर्चा में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी की। वर्तमान में जो कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार हैं वो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। अब प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट के बाद यूपी पुलिस की कमान किसके हाथों में जाएगी, ये चर्चा का विषय है। अगर प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिलता है तो फिर वो कौन नाम है जो इस रेस में सबसे आगे है। आज की ये चर्चा इसी पर आधारित। बात करें यूपी की नौकरशाही में तो ऐसे 4 नाम चर्चा में हैं जो उत्तर प्रदेश में पुलिस के नए मुखिया बनाए जा सकते हैं। पहली बार इस रेस में किसी महिला आईपीएस का नाम भी शामिल हुआ है। अब वो नाम कौन से हैं, आइए सबसे पहले उन्हीं के बारे में बताते हैं। वर्तमान में कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट होने के बाद यदि उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया जाता है तो फिर डीजीपी बनने की रेस में अभी 4 नाम चर्चा में है। सीनियरिटी की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है आईपीएस वीके मौर्य का। ओबीसी वर्ग से आने वाले वीके मौर्य 1990 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वे फैजाबाद, बरेली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, आगरा और गोरखपुर के एसएसपी रह चुके हैं। इसके अलावा आजमगढ़, सहारनपुर और मेरठ रेंज के डीआईजी भी रह चुके हैं। योगी सरकार में सबसे पहले उन्हें एडीजी रेलवे बनाया गया था। वर्तमान में वह डीजी होमगार्ड के पद पर है। वहीं दूसरा नाम आता है 1991 बैच के आईपीएस राजीव कृष्णा का। राजीव कृष्णा वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस भारतीय एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष और विजिलेंस के निर्देशक हैं। हाल ही में यूपी पुलिस की नकल विहीन परीक्षा करवाकर उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थी। वे अपने सख्त और अनुशासित तेवर के लिए जाने जाते हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है 1990 बैच की आईपीएस ऑफिसर तिलोत्तमा वर्मा का। डीजीपी की रेस में पहली बार किसी महिला ऑफिसर का नाम चर्चा में है। तिलोत्तमा वर्तमान में डीजी प्रशिक्षण के पद पर तैनात हैं। वह लंबे समय तक सीबीआई में रही हैं। उन्हें प्रशासनिक अनुभव के साथ ही महिला सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रियाओं की गहरी समझ है। अगर उनकी नियुक्ति इस पद पर होती है तो वह सूबे की पहली महिला डीजीपी होती है। वहीं इस लिस्ट में एक और नाम शामिल है दलित वर्ग से आने वाले एमके बशाल का। 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर एमके बशाल मौजूदा समय में पावर कॉर्पोरेशन के डीजी हैं। वह महाराजगंज, बिजनौर, मथुरा, एटा, इटावा, रामपुर, सहारनपुर, रायबरेली और कानपुर जैसे जिलों के एसपी रह चुके हैं। इनका रिटायरमेंट 2026 में होना है। अगर बात करें वर्तमान में कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार की तो ये 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद ऑफिसर माने जाते हैं। यही वजह है कि इनसे ज्यादा 18 ऐसे आईपीएस थे जो सीनियरिटी में इनसे ज्यादा थे, लेकिन उनको दरकिनार करके इन्हें कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था। 4 बार गैलेंट्री अवार्ड पाने वाले प्रशांत कुमार बेहद सख्त और अनुशासित ऑफिसर माने जाते हैं। यही वजह है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली पसंद बने थे और अभी तक उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी बने हुए हैं। अब सवाल ये है कि 31 मई को रिटायरमेंट के बाद क्या उनको सेवा विस्तार दिया जाएगा। चर्चा ये भी है कि अगर मुख्यमंत्री चाहें तो केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर उनकी सेवा विस्तार के लिए सिफारिश कर सकते हैं। बात अगर प्रशांत कुमार की करें तो मेरठ के एडीजी रहते हुए इन्होंने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की। 4 बार गैलेंट्री अवार्ड ने इनके रुतबे को और मजबूत किया। यही वजह रही कि कहीं न कहीं विपक्ष लगातार इन्हें पॉलिटिकल टूल बता करके ट्रोल करता रहा है। अब सवाल है कि क्या प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिलेगा। सूत्रों का यह भी मानना है कि अगर मुख्यमंत्री चाहें तो केंद्र को सेवा विस्तार का प्रस्ताव भेज सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई चर्चा नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि अभी तक किसी कार्यवाहक डीजीपी को सेवा विस्तार नहीं मिला है, जबकि बीते 15 साल में सिर्फ 2 अफसरों अरविंद कुमार जैन और सुलखान सिंह को 3-3 महीने का एक्सटेंशन मिला था। अब इसमें एक अहम सवाल आता है कि आखिरकार डीजीपी की चयन की प्रक्रिया क्या होती है। हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। 6 महीने पहले प्रदेश सरकार ने एक नई नियमावली पास की थी जिसमें 6 सदस्यीय चयन समिति के जरिए डीजीपी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इस समिति की रिटायर्ड जज, मुख्य सचिव, यूपीएससी सदस्य, पीएससी अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव गृह और पूर्व डीजीपी शामिल होते हैं, लेकिन ये नियमावली अभी तक लागू नहीं हुई। पुराने सिस्टम के तहत राज्य सरकार यूपीएससी को वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की सूची भेजती है और वहां से डीओपीटी गृह मंत्रालय की सलाह पर अंतिम चयन होता है। लेकिन 3 साल से उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति नहीं हुई। मई 2022 से अब तक सिर्फ कार्यवाहक डीजीपी के भरोसे काम चल रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ही
सवाल उठा चुका है। यूपी में नए डीजीपी का चयन सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय है। यही वजह है कि विपक्ष आए दिन सरकार को इस बात को लेकर घेरता रहता है। हालांकि वर्तमान में कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट में सिर्फ 1 सप्ताह का समय बचा है। अभी आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिलता है या फिर उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी का आगमन होने वाला है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए यूपी न्यूज के साथ और दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।